नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में 12,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। आज से भरे जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। एम्स रायपुर और IIT भिलाई मिलकर कैंसर के लिए बायोसेंसर, इम्प्लांट्स सहित अन्य चिकित्सा विभागों के दैनिक कार्यों में मदद के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करेंगे। जसपुर जिले के पत्थल गांव में हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। और विदेश मंत्री S जयशंकर ने हर प्रकार के आतंकवाद को रोकने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने वाले माध्यमों को बंद करने पर जोर दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की 12,489 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें सहायक शिक्षक के 6,285, शिक्षक के 5,772 और व्याख्याता के 432 पद शामिल हैं। इसके लिए विभाग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर आज 6 मई से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा व्यापम द्वारा ली जाएगी, जिसकी तिथि अलग से जारी की जाएगी। शिक्षकों की भर्ती बस्तर और सरगुजा संभाग में की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति इन्हीं 2 संभागों में की जाएगी। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 58% आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों में नियुक्ति और चयन संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर और IIT भिलाई मिलकर कैंसर के लिए बायोसेंसर विकसित करने, विभिन्न अस्थि रोगों में प्रयोग किए जाने वाले इम्प्लांट्स, एंटीबायोटिक कैरियर और टेलीमेडिटेशन सहित विभिन्न चिकित्सा विभागों के दैनिक कार्यों में मदद के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। इसके साथ ही MTech और PhD पाठ्यक्रम भी दोनों संस्थान मिलकर शुरू करेंगे। राष्ट्रीय महत्व के दोनों संस्थानों ने कुछ समय पहले शोध और अनुसंधान के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें एम्स के चिकित्सक शैक्षणिक सहायता के साथ विभिन्न लैब में प्रयोग की सुविधा IIT भिलाई के छात्रों को प्रदान करेंगे। एम्स रायपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन M नागरकर और IIT भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश ने दोनों संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों का आह्वान किया है कि वे मिलकर छत्तीसगढ़ को नवाचार का केंद्र बनाएं, जिसका लाभ रोगियों को मिल सके। 140 किलोमीटर लंबी राव घाट जगदलपुर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। यह बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सांसद संतोष पांडे और प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप से मुलाकात के दौरान कही। श्री वैष्णव ने इसका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR आगामी जुलाई महीने तक करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में 2 दिवसीय 18वें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के समापन अवसर पर 19 चिन्हित विषयों में युवा वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड प्रदान किया गया। साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित इन युवा वैज्ञानिकों को किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। इस संबंध में श्री चंदेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई किसानों द्वारा ली गई रबी फसल के साथ ही सब्जियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर शीघ्र मुआवजा राशि प्रदान करने की मांग की है। जसपुर जिले के पत्थल गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल हुई एक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार चरखापारा निवासी एक परिवार 4 पहिया वाहन से जसपुर गए हुए थे। वापसी के दौरान ग्राम पाकर गांव के पास उनका वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई माओवादी घटना के बाद पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि अरनपुर घटना के बाद आसपास के इलाके में सर्चिंग की जा रही है। इसके तहत कल एक नाबालिग सहित 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि दंतेवाड़ा जिले में बीते 26 अप्रैल को माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए थे। उधर नारायणपुर जिले में ओरछा थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ोली फूड मेट के जंगल से सुरक्षा बलों ने 4 किलो वजनी आईईडी बरामद किया, जिसे मौके पर ही बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश में आगामी 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक, बीमा, फाइनेंस, बीएसएनएल, विद्युत विभाग सहित नगर पालिका और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति से संबंधित मामलों का निराकरण किया जाएगा। यह राष्ट्रीय लोक अदालत पक्षकारों की भौतिक और वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किए जाएंगे। इस संबंध में जिला और सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा ने न्यायाधीशों, जिलों के न्यायिक अधिकारियों, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बैंक तथा बीमा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। जेल में निरुद्ध महिला बंदियों और उनके बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और रोटरी क्लब बिलासपुर द्वारा जेल में प्रोजेक्ट खुशी कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत 6 और 7 मई को जेल में निरुद्ध महिलाओं के लिए योगा, मेडिटेशन, मेहंदी प्रशिक्षण, ड्राइंग, गायन, फैंसी ड्रेस, नृत्य और नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं बंदी महिलाओं के बच्चों के लिए भी विभिन्न प्रकार की खेल कूद स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सिलाई मशीन के साथ ही बच्चों को खेल सामग्री वितरित की जाएगी। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अधिकारियों को प्रदेश के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। श्री जैन ने कल मंत्रालय में सहकारिता, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभागों की समीक्षा की। बैठक में सहकारी बैंकों में एटीएम सेवाओं के विस्तार, प्राथमिक सहकारी समितियों में कंप्यूटरीकरण और गोदाम निर्माण की जानकारी ली गई। वहीं बस्तर और सरगुजा में सहकारी बैंकिंग सुविधाएं, वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को ऋण वितरित सहित उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण वितरित सहित आकांक्षी जिला और आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर इन दिनों रायगढ़ जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत केलो नदी के तट से लगे गांवों में तालाबों को गहरा किया जा रहा है। साथ ही पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ दिलाई जा रही है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश एवं सीएमएचओ डॉक्टर सुजाय मुखर्जी के मार्गदर्शन में कवर्धा जिले में सीएचसी स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर विनोद चंद्रवंशी, नोडल ऑफिसर मानसिक स्वास्थ्य, ने बताया कि जिले में मानसिक स्वास्थ्य इकाई के माध्यम से कार्यस्थल पर तनाव का प्रबंधन और आत्महत्या रोग के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस माह मानसिक स्वास्थ्य शिविर 6 मई सीएचसी पंडरिया, 13 मई बोडला, 20 मई पिपरिया और 27 मई को सहसपुर लोहारा में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता और सीमा पार आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद को हर हाल में रोका जाना चाहिए। कल गोवा में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि आतंकवाद की समस्या अब भी बनी हुई है और इसका उन्मूलन करना संगठन के मूल उद्देश्यों में से एक है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है और आतंकवाद से मुक्ति के उपायों को प्राथमिकता दिया जाना समय की मांग है।
उन्होंने कहा कि इस समस्या की अनदेखी करने से हमारे सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और आतंक के लिए धन उपलब्ध कराने वाले माध्यमों को तत्काल बंद किए जाने की आवश्यकता है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कबीरधाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। रायपुर रोजगार कार्यालय में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों की भर्ती के लिए आगामी 8 मई को सुबह 11 बजे रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रायपुर के सड्डू स्थित शासकीय ITI में 9 मई को रोजगार शिविर लगाया जाएगा। सड्डू ITI के प्राचार्य ने बताया कि 2 वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रमों में से किसी भी एक व्यवसाय में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस शिविर में भाग ले सकते हैं। महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में सीधी भर्ती के रिक्त 13 पदों पर भर्ती के लिए 19 मई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। रिक्त पदों में अंग्रेजी शीघ्र लेखन के 3 पद एवं सहायक वर्ग 3 के 10 पद शामिल हैं। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कोरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से अंतिम तिथि तक जमा कर सकते हैं। कोंडागांव जिले में केशकाल के डीहीपारा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में 8 मई को सुबह 10 बजे से अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। रायगढ़ जिले के बोईर दादर स्टेडियम में इन दिनों समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 20 मई तक चलने वाले इस कैंप में बच्चों को फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ताइक्वांडो सहित 11 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जसपुर जिले की कांसाबेल थाना पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के आरोप में एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रतिबंधित दवा की कुल 600 शीशियां जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 90,000 रुपये बताई गई है। और दुर्ग जिले की सुपेला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 7,000 नग नशीली दवाइयां जब्त की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30,000 रुपये आंकी गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।